सभी बिटसेट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग। इस बार कंपटीशन तुम्हें काफी तगड़ा देखने को मिलने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई बिट्स पिलानी लगातार अपनी अपडेट से जो है स्टूडेंट्स के बीच में भौकाल मचा रहा है। क्यों मचा रहा है भैया? सबसे पहले उन्होंने बोल दिया था कि हम एग्जाम जो है 1 महीने पहले लेंगे इस बार, जिसके लिए स्टूडेंट्स बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। पहले एग्जाम कब होते थे? मई और जून में होते थे, लेकिन इस बार अब कब होंगे? अप्रैल और मई में। मतलब प्रिपरेशन के लिए 1 महीने का कम टाइम मिला। फिर यहाँ पे जो काउंसलिंग है वो आपकी जेई के साथ ही हो जाएगी। मतलब कि भाई स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे सीट्स को आखिरी तक नहीं छोड़ेंगे। और एक बहुत बड़ी अपडेट क्या मिल गई कि अब जो है यहाँ पे बिट्स पिलानी अनाउंसेस ट्यूशन ब्लाइंड एडमिशन फॉर द टॉप 500 बिटसेट रैंकर्स। मतलब कि जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिट्स पिलानी की हाई फीस की वजह से उसे चूज नहीं करते थे, भला ही उनको यहाँ पे आईआईटी में उनकी मन पसंदीदा ब्रांच नहीं मिल रही हो, या फिर जो है न्यू जेन आईआईटी भी उठाना हो तो वो भी उठा लेते थे, लेकिन अब वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे भाई बिट्स पिलानी को नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि ट्यूशन फीस ही नहीं देनी है। समझ लो इस चीज को। तो भाई ये जो फैक्टर है बहुत ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो है कट ऑफ्स की बात करूं तो हमें ट्रेंड कैसा देखने को मिला है पिलानी सीएस का। 2022 में हमारा 320 यहाँ पे कट ऑफ गया था, फिर 2023 में बढ़ा और 331 चला गया। फिर यहाँ पे थोड़ा सा डिप 2024 में देखने को मिला था 327 का, लेकिन सिर्फ सीएस में देखने को मिला था। बाकी सभी ब्रांचेस का कट ऑफ यहाँ पे बढ़ा ही था। मतलब 3 साल तक चीजें जो है बढ़ते हुए ही चल रही थी। फिर आया भाई 2025, एक अच्छा खासा डिप देखने को मिला, 304 पे ही जो है स्टूडेंट्स को पिलानी सीएस मिल गया। और रीजन ये था कि नई ब्रांचेस यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई थी, शायद जो है सीट्स उतने अच्छे से फिल नहीं हुई, जो भी रीजन रहे उस वजह से हमें ये कट ऑफ अच्छा खासा डिप देखने को मिला। लेकिन अब ये जो भाई बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है, इस वजह से सीएसई का कट ऑफ आसमान छुएगा। ठीक है, क्योंकि तुम्हें भी समझ में आ रहा है यार, बहुत सारे जो एडवांस के यहाँ पे टॉपर्स रहते, मतलब टॉपर्स में इस सेंस में कह रहा हूं कि उनके अच्छी खासी रैंक आई थी, लेकिन उनको जो ब्रांच चाहिए थी वो शायद नहीं मिल रही हो। तो अब तो भैया उनको बिट्स पिलानी में पढ़ने का मौका है, वो भी यहाँ पे बिना 0 ट्यूशन फीस के। तो कोई भी जो है यहाँ पे नहीं छोड़ेगा। अब यहाँ पे जो है मैं कुछ डेटा दिखाना चाहूंगा ताकि आपको आइडिया लगे कि एग्जैक्टली कितना कट ऑफ जो है हमारे बिट्स पिलानी सीएसई का हमें देखने को मिल सकता है। और ये मैंने जो है डेटा पिछले वाले में भी यूज किया था, आपको ये बताने के लिए कि टॉप 500 के लिए आपको कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट है बिटसेट एग्जाम में। तो अगर आपने वो वीडियो चेक नहीं किया तो जाके जरूर से चेक करना। आपको मैंने प्रॉपर स्टैटिस्टिक्स के साथ बताया है कि आपको कितने मार्क्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट रहेगी। अब यहां पे अगर हम जो है 2022 की बात करें, क्योंकि यही जो है ऑफिशियल डेटा यहां पे आखिरी बार बिट्स पिलानी ने रिलीज किया था, जिसमें बताया था कि कितने कैंडिडेट्स ने जो है इतना स्कोर निकाला था, और ये चीज जो है हमारे पास उस टाइम की ही अवेलेबल है। उसके बाद जो है बिट्स पिलानी ने कभी भी ये चीज रिलीज नहीं करी, पर ये डेटा मेरे पास रखा हुआ था सुरक्षित, तो भाई वही मैं आपके लिए लेके आ गया हूं। और उसी टाइम पे पैटर्न चेंज हुआ तो हमें एक रफ आइडिया तो जरूर से जो है लग जाएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हो 351 के ऊपर भाई 216 स्टूडेंट्स थे, फिर आपके 329 के ऊपर जो है 675 स्टूडेंट्स थे। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे देखें तो 350 के ऊपर मान लेते हैं इस बार जैसे कि 200 स्टूडेंट्स रहते, क्योंकि इतने तो रहेंगे। इसमें डेटा में बहुत ज्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा। हर साल भाई स्टूडेंट्स को अच्छा खासा एजुकेशन मिल रहा है, अच्छे खासी पढ़ाई कर रहे हैं और निकालते ही है जो टॉप रैंकर्स रहते। तो 200 स्टूडेंट्स के आपके 350 के ऊपर रहते, लेट्स से उनमें से 25% जो है ज्वाइन कर लेते, क्योंकि मैं मान रहा हूं इनमें से कई सारे भाई अच्छे टॉपर्स रहेंगे जिनको आईआईटी में उनकी मनपसंदीदा ब्रांच मिल जाएगी। तो सभी ऐसे नहीं रहेंगे कि बिट्स पिलानी को ज्वाइन कर लेंगे, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि आपका यहाँ पे फैमिली इनकम वाला क्राइटेरिया 20 लाख वाला उसको नहीं क्रॉस कर पाए, है ना, मतलब उनका जो है फैमिली इनकम ज्यादा हो उससे। तो इसलिए मैं सिर्फ 25% पकड़ रहा हूं, मतलब 50 स्टूडेंट्स तो ऐसे होंगे जिनके 350 के ऊपर रहेंगे और वो बिट्स पिलानी ज्वाइन कर लेंगे। फिर आपके आते हैं 335 से लेकर 350 के बीच में, तो यहाँ पे टोटल आपके 300 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 335 देखूं ना तो वहां पे ही लगभग जो है एक्स्ट्रापोलेट होके आता है कि 500 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 335 के ऊपर स्कोर बनाओ। पिछले वीडियो में भी वो चीज मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, है ना। तो यहाँ पे हमें जो है क्लियरली आइडिया लगता है। तो इससे एक चीज ये भी पता चलती है, टॉप 500 में रैंक लाना चाहते हो 335 का कम से कम तुम्हें टारगेट लेते हुए चलना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 300 स्टूडेंट्स है, मान लेते हैं इस बार थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है, क्योंकि हो सकता है भाई स्टूडेंट्स के यहाँ पे स्कोर कम है तो एडवांस में भी शायद उनका उतना स्कोर ना आया हो जितना वो चाहते थे। अब परसेंटेज यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि हमने जो है स्कोर का भी रेंज यहाँ पे कम कर रहे हैं। वहां पे ज्यादा टॉपर्स थे, यहाँ पे थोड़े कम टॉपर्स है, तो इस हिसाब से जो है 35% अगर ज्वाइन कर लेते हैं
तो भाई 105 स्टूडेंट्स ऐसे आ जाते, मतलब 105 और 50 टोटल कितने हो गए 155। और पिलानी सीएस की अगर मैं बात करूं बैच की, तो लगभग 140 से 150 के आसपास सीट्स रहती है, और इतने बच्चे तो इतने ही स्कोर में भर गए। मतलब कि पिलानी सीएससी का जो तुम्हारा कट ऑफ रहेगा वो इस बार 335 340 तक जा सकता है। पूरी पूरी जो है चांसेस है। 331 तो अगर पिछले ही सालों में पहुंच चुका है, तो भाई 335 340 जाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। समझ लो इस चीज को। तो ये कट ऑफ जो है तुम्हें कम से कम लेते हुए चलना पड़ेगा कि भाई किसी भी हालत में मुझे 340 के ऊपर लाने, ताकि मैं यहां पे बिट्स पिलानी सीएससी भी पालू और टॉप 500 के अंदर रैंक भी निकाल लूं, ताकि मुझे 100% स्कॉलरशिप यहां पे मिल जाए, है ना। तो ये आपका टारगेट यहां पे सेट कर लो, 340 के ऊपर लाना है। अब इस वजह से क्या होगा पता है, यहां पे काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे आ जाएंगे जो कि यहाँ पे अपनी आईआईटीज की सीट छोड़ के जो है यहाँ पे पहुंचे, और उस वजह से वो स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पे मिल जाता पिलानी सीएस, अब उनके लिए भाई एकदम कट थ्रोट कंपटीशन हो जाएगी कि सीएस के बाद जो भी ब्रांच मिल रही है हमें लेना है। तो इन सभी हाई ब्रांचेस के अंदर भी जो है कट ऑफ यहाँ पे बढ़ता जाएगा। कौन कौन सी एलिट ब्रांचेस, एमएनसी पिलानी, क्योंकि ये हमेशा से अभी सेकंड नंबर पे ही चल रही है, लोग पिलानी सीएस के बाद उसे ही चूज कर रहे हैं, ना कि सीएस गोवा, ना कि सीएस हैदराबाद को। तो इसका जो है कट ऑफ 325 टू 330 के आसपास देखने को मिल सकता है। फिर ईसी पिलानी थर्ड नंबर पे जो है चलता है, जिसका 320 से 325 पकड़ के चल लो। सीएस गोवा का जो है 315 से 320 और सीएस हैदराबाद का 310 से 315। मतलब कि अगर सीएससी ब्रांच ही चाहते हो तो 310 मिनिमम जो है यहाँ पे लेते हो चलो। और ये मैं थोड़ा सा जो है सेफ स्कोर की बात कर रहा हूं, हो सकता है 300 पे भी मिल जाए अपन को हैदराबाद सीएस, लेकिन अपन जितना हायर साइड लेते हुए चलेंगे उतना बेटर रहेगा, क्योंकि कंपटीशन को अंडर एस्टिमेट मत करो इस बार। और देखो अब कोई बहाना नहीं बनाना है, और अपनी प्रिपरेशन बिटसैट के लिए बहुत सीरियस तरीके से तुम्हें करनी पड़ेगी, तभी जाके भाई कोई एक अच्छी ब्रांच के अंदर तुम एडमिशन पा पाओगे। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पे बिटसैट की अपनी प्रिपरेशन सही में अच्छे तरीके से करना चाहते हैं, उनके लिए ही हमने लॉन्च किया है बिटसैट 2026 क्रैश कोर्स, जिसे टीम ऑफ एक्सपीरियंस बिट्सियंस ने तैयार किया है। तुम समझ ही सकते हो यार, इतना सारा जो है हमारे पास डेटा है, इतने सारे स्टूडेंट्स हमारे द्वारा पढ़ाए गए पिलानी गोवा हैदराबाद के अंदर पढ़ रहे, तो हमें पता है कि पेपर किस टाइप का पूछा जा रहा है, क्या जो है रेलिवेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो हर एक चीज इस क्रैश कोर्स के अंदर कवर्ड है। वीडियो लेक्चर्स तुम्हें सभी सब्जेक्ट के मिल जाते हैं, जहां पे कंप्लीट थ्योरी जो रेलिवेंट है बिटसैट के लिए पॉइंट टू पॉइंट वही कवर किया गया है। शॉर्ट ट्रिक्स इसमें सिखाई गई है, जो कि तुम्हारी स्पीड को अच्छा खासा बूस्ट कर सकती है। हाईली रेलिवेंट क्वेश्चंस तुम्हें डीबीबीएस और क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएंगे, जो कि हमारे स्टूडेंट्स एनरोल्ड थे कोर्सेज के अंदर, उन्हीं से हमने डेटा लिया, उसी के बेसिस पे इनको तैयार किया गया। बाकी रेलेवेंट मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं बोनस क्वेश्चन फीचर के साथ। तो भाई मतलब पूरे तरीके से जो है कोर्स तुम्हें बिटसैट के लिए यहाँ पे हेल्प करेगा। सिंपली वेबसाइट पे विजिट करना है, जहां पे तुम कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो, और इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो 2500 रुपीज का ऑफ मिल जाएगा। तो भाई तुरंत जाके जो है कोर्स में यहाँ पे एनरोल कर लो। बाकी कोर्स से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे कॉल कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं भाई मुझे सिर्फ एलआर एंड इंग्लिश की प्रिपरेशन करना है, तो उसका भी सेपरेट बैच जो है अवेलेबल है ना। ऑल्सो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी, उनके लिए जो है एक स्पेशल यहाँ पे एलआर एंड इंग्लिश का कोर्स रखा गया है, वेयर मोड ऑफ टीचिंग हैज बीन केप्ट इंग्लिश। तो वो जो है स्पेशली इसके लिए ऑप्ट कर सकते। बाकी यहाँ पे आपको रेलिवेंट मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, ठीक है, सेट ऑफ 20, वो भी आप जो है चेक कर सकते। तो तुरंत ही जाके वेबसाइट पे विजिट करें एंड कोर्स में जो है एनरोल करें। अब बात करते हैं सेफ स्कोर की, कि अगर कोई भी ब्रांच आप चाहते हो कि भाई बिट्स पिलानी के अंदर बस एडमिशन मिल जाए, किसी भी तरीके से एडमिशन मिल जाए, तो उसके लिए जो है आपको कितना टारगेट लेते हुए चलना है। तो देखो एक चीज ये समझ लो, ज्यादा कंपटीशन ना हमें एलीट ब्रांचेस के लिए ही देखने को मिलने वाली है, क्योंकि वहां पे ये चीज रहेगी कि भैया स्कॉलरशिप में किसी तरीके से पहुंच जाए। फिर धीमे धीमे करते हुए लोअर वाले में चीजें नॉर्मल की तरफ ही आएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो है उसके लिए भी हाई कट ऑफ की रिक्वायरमेंट की 250 260 निकालना पड़े, नहीं। यहाँ पे मुझे ये लगता है एनवायरमेंटल और सस्टेनेबिलिटी जो ब्रांच है उसमें भाई 215 220 का टारगेट लेते हुए चल लो पिलानी के लिए, है ना। पिछली बार 203 गया था, अपन ने बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाया, 10 नंबर ही बढ़ा है। सीएससी में तो आपने देखा मैंने कितना बढ़ा दिया, क्योंकि होगा इस साल ऐसा भाई, बहुत रैंकर्स वहां पे आने वाले। तो इसमें अपन जो है ज्यादा यहाँ पे हाई नहीं प्रेडिक्ट करते। और बाकी आपका गोवा और हैदराबाद का पकड़ ले तो 205 से 210 का टारगेट लेते हुए चलो, आपको मिल जाएगी ये ब्रांचेस, ठीक है ना। क्योंकि इसमें पीसीबी वाले भी बैठने वाले, तो भाई ऐसा रहेगा कि आपको मिलने के बहुत बहुत चांसेस है। पीसीएम वाले कम ही इंटरेस्ट लेते, लेकिन ब्रांच आपकी बी वाली है, टैग वही रहेगा बिट्स पिलानी वाला। तो अगर आप जो है स्मार्ट चॉइस दिखाओ तो यहाँ पे ले सकते हो। इसके बाद आपके पास चांसेस रहते हैं कि भाई वर्टी भी मार दो, कुछ स्टूडेंट्स को मिलता है जिनकी अच्छी सीजीपीए रहता है, तो बहुत सारे चांसेस ओपन रहते हैं भाई बिट्स पिलानी के अंदर। बस एक बार अच्छे तरीके से एंट्री मार लो। तो उसके लिए बिटसैट को अच्छे से क्रैक करना है और बिल्कुल भी ढील नहीं देना। ये नहीं सोचना है कि अब भैया बोर्ड्स के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सिर्फ 50 दिन रह गए। तो एकदम अगर आप जो है एंड के बारे में सोच रहे हो कि बोर्ड्स जैसे ही खत्म होंगे
15 मार्च के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा, 1 महीना रह जाएगा, 1 महीने में जो है क्या क्या कर लोगे, है ना। तो ये चीज को जो है ध्यान से समझो। और कंपटीशन भाई इस बार जो है काफी फेयर्स रहने वाला है। आप देख ही रहे हो कि किस हिसाब से जो है रैंकर्स यहाँ पे घुसने वाले हैं बिटसाइट एग्जाम के अंदर। तो आपको अपनी प्रिपरेशन लेवल भी उसी इस पे रखना पड़ेगा। और अगर आप सही में बिटसाइट में अपना बेस्ट देना चाहते हो तो ये चीज कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखना कि आपका टारगेट स्कोर बिटसाइट एग्जाम के लिए क्या लेते हो चल रहे हो, और जो टारगेट लिख दिया वो आपको लाना भी है। चलो, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।